दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके दोस्त बहुत कम हैं या शायद सिरे से हैं ही नहीं? और क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर मुझ में क्या कमी है? मेरे दोस्त क्यों नहीं बनते, या दोस्त बनते हैं तो छोड़ क्यों जाते हैं? अगर आपने भी कभी जिंदगी में ये बात सोची है, कभी आपको इस बात ने परेशान किया है, तो रुक जाएं, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि मसला आप में नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके स्टैंडर्ड और आपके अंदर छुपी वो खासूसियात हैं जो हर किसी में नहीं होती। और सच ये है कि जो लोग अकेले होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा गहरे, सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा खतरनाक हद तक ऑब्जर्वर करने वाले होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 असल नफ्सियाती वजूहात की जो ये साबित करती हैं कि अकेला होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। और आखिरी वजह शायद आपकी पूरी कहानी बयान कर दे, तो उसे हरगिज मिस न करें। अकेले रहने को माशरा अक्सर एक मसला समझता है। लोग फौरन लेबल लगा देते हैं, एंटी सोशल है, एटीट्यूड दिखाता है या फेल हो गया है, लोगों से डरता है, शर्मीला है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर इंसान के अकेले होने के पीछे कुछ गहरे नफ्सियाती असबाब होते हैं, और अगर आप खुद को इस सूरत हाल में पाते हैं तो हो सकता है ये 5 वजूहात आपकी हकीकत को बयान कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, फेक लोगों के लिए जीरो बर्दाश्त। आप उन लोगों में से हैं जो बिना किसी मेहनत के लोगों की असलियत पहचान लेते हैं। आप फौरन समझ जाते हैं कि कौन सामने मुखलिस है और कौन पीठ पीछे खेल खेल रहा है। और यही वजह है कि आपको फेक लोग बर्दाश्त नहीं होते। आप अकेले रहना पसंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते जो नकाब पहने होते हैं। आपके लिए कम मगर सच्चे लोग ज्यादा अहम है बेनिस्बत ज्यादा मगर झूठे लोगों के। पॉइंट नंबर 2, सोशल एनर्जी महदूद होती है। हर किसी के पास एक मखसूस सोशल बैटरी होती है और आपकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ बातें नहीं सुनते, आप हर लफ्ज को एनालाइज करते हैं, हर रवैये को डिकोड करते हैं। यही चीज आपको ज़हनी तौर पर थका देती है। इसलिए आपको रिचार्ज होने के लिए अकेला वक्त चाहिए होता है, जहाँ कोई शोर ना हो, कोई ड्रामा ना हो, सिर्फ आप और आपके ख्यालात और आपकी सोच। पॉइंट नंबर 3, आजाद सोच रखने वाला ज़हन। आपको खुश रहने के लिए किसी हजूम की जरूरत नहीं होती। आप खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं और खुद अपनी दुनिया बना सकते हैं। ये आजादी आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, तो आपके फैसले भी कंप्रोमाइज होते हैं। आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, आपकी आजादी पर किसी हद तक पाबंदियां लगती हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप दूसरों से थोड़े मुमताज हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। लेकिन सच ये कि हर कोई खुद मुख्तियारी के इस लेवल को समझ नहीं पाता, इसलिए वो आपको अलग समझते हैं। पॉइंट 4, ट्रस्ट इशू। हो सकता है आपने जिंदगी में कुछ ऐसे तजर्बात देखे हों जिन्होंने आपको सिखा दिया हो कि हर शख्स काबिल भरोसा नहीं होता। अब आप अंधा एतमाद नहीं करते, आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि कौन आपकी जिंदगी में रहने के काबिल है। यह एहतियात आपको महफूज रखती है, लेकिन साथ ही आपके दायरे को छोटा भी कर देती है। पॉइंट नंबर 5, हाई स्टैंडर्ड। सबसे ज्यादा रिलेटेबल। असल बात यह कि आपके स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं। आप किसी भी रिश्ते में सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं आते। आपको गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए और वो कनेक्शन चाहिए जो आम ना हो। और जब ऐसा कनेक्शन नहीं मिलता तो आप अकेले रहना बेहतर समझते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। यानी आपको वो म्यार चाहिए जो आपको अपने मुताबिक लगता है। आप आम लोगों को अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं करते। आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उन लोगों को दोस्त बनने की इजाजत देते हैं जो आपके म्यार के मुताबिक होते हैं, जो आपके म्यारात पर पूरा उतरते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें तो खुद को जज करने के बजाय ये सोचें कि शायद आपका म्यार ही दूसरों से मुख्तलिफ। कम दोस्त होना इस बात की निशानी नहीं कि आप में कोई कमी है या आप कोई बोर शख्सियत हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार नहीं। और याद रखें, हर अकेला इंसान टूटा हुआ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ गलत लोगों से बच रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।